भाई सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ठीक है, 6 दिन से हाई में बंद हो रहे हैं। कल थोड़ा सा मुनाफा वसूली खैर बुरी नहीं है। एक तरफा मूव्स के बाद ना थोड़ा सा एक्सेसिव कूल ऑफ होना ज़रूरी होता है, तो उसको ऐसे ही रीड करें, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। कल थोड़ा सा मामला पस पड़ गया था, आज हल्का इन ग्रीन के साथ शुरुआत कर रहे होंगे हम। वो कल 25,900 के आसपास बंद हुए थे ना, तो 26,000 के आसपास फ्लर्ट कर रहे होंगे। वो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और बिल्डअप के लिहाज से इंपॉर्टेंट जोन, जिसके इर्द गिर्द हम लोग शायद आज सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखते हैं उसके आसपास कैसा बिहेवियर रहता है इस फ्राइडे सेशन का। लेकिन ठीक है, मूड कैसा लग रहा है भाई साहब? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। कैसे बनी टीम? खबरें कम है यार, ऐसा लग रहा है मजा नहीं आ रहा। वो तो कल बचा लिया वो ट्रेड डील वाली ऑप्टिमिज्म ने, तो सारे स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा। आज भी एक सेक्टर वो डिफेंस वाला बचा के ले गया, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता। बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि अर्निंग्स कम हो गई हैं थोड़ी सी। मेरे को लगता है ये वीक वो सब कॉर्पोरेट दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी होना चाहिए। हम भी कर रहे हैं। बढ़िया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, ज्यादा नतीजे नहीं, सब कूल ऑफ हो गए एकदम। पिछले हफ्ते खूब हरकत थी, इस हफ्ते कूल ऑफ चल रहा है। ट्रू, ये हफ्ता छोटा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है। स्टॉक्स अगर आप देखें तो अर्निंग्स के लिहाज से कम है, खबरें आपने बताई कम है, लेकिन कोई ना कोई सेक्टर एक ऐसा आ जाता है जो पूरे दिन चमकेगा। कल जैसे मिसाल के तौर पर जो टैरिफ वाले, ट्रेड डील वाले जो स्टॉक्स थे, सेक्टर्स थे, सब में एक्शन आपको देखने को मिला। आज का स्टार शायद लगता है डिफेंस हो सकता है। कल अगर आप देखें तो अर्ली साइंस भी यहाँ पर देखने को मिल गए थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन कल भी आ गया था। तो शुरुआत कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी तो 40 अंक ऊपर नजर ही आ रहा है। कल की शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया हुई थी, लेकिन फिर ऑफ आइज एक्शन हो गया था। 26,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती तो मज़ा आ जाता, लेकिन फिर भी सेटअप अगर आप देखें तो मोर और लेस मार्केट का पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स धीरे धीरे सभी आप तेज़ी की तरफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। संकेत तो आपको समझ में ही आ गए होंगे कि डिफेंस ही सबसे पहले फोकस में रहेगा। तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसने 79,000 करोड़ की जो खरीदा इसे मंजूरी दे दी गई, और जिसके चलते अगर आप देखें तो मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम, इसके तहत अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑर्डर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं, इन्हें आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। पहले मैं बीडीएल को लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पर फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बीडीएल इस स्टॉक को सबसे पहले रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनमें जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो बीईएल मैन्युफैक्चर करता है, तो बीईएल इसी खबर के चलते ये भी स्टॉक मैंने अपनी लिस्ट में ऐड किया है। बिल्कुल सच है भाई साहब। खबरें पढ़ेंगे तो सबसे प्रोमिनेंट हो जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा भारत डायनेमिक्स, ये दोनों इनकी टीम में। अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो 79,000 करोड़ रुपीज़ के तमाम प्रोडक्ट्स की खरीद की जो नॉट दी है, मंजूरी दी, उसमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स की बात करी गई, एलपीडीज। ये पहले मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के नाम से जाने जाते थे, जिसका नाम बदल दिया गया। अब ये होता क्या है, बड़े बड़े जहाज जिनमें फ्लैट प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट वगैरह लैंड कर सकें, व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट करके लाई जा सकें, ट्रूप्स को ले जाया जा सके, वो बेसिकली जहाज बनाने का काम। वो ऑर्डर मेरे ख्याल से 79,000 में बड़ा प्रोमिनेंट होगा पोर्शन। ब्रेकअप तो नहीं है अपने पास, है। तो अब ये काम करने वाले कौन कौन है? सारे शिपयार्ड से काम कर सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड कर सकता है, मैसगांव डॉक कर सकता है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कर सकता है, लार्सन एंड टूब्रो कर सकता है। मैंने कोचीन शिपयार्ड मेंशन कर दिया है। किसी को नहीं, मुझे तो नहीं पता किसके पास ऑर्डर जा रहा होगा। बिड ये सब कर रहे होंगे जिनका मैंने नाम लिया है, और भी होंगे, पर कोचीन शिपयार्ड इन ग्रीन लेता हूं क्योंकि सबसे बड़ा ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स का एक्विजिशन की बात हो रही है। और दूसरा उसी कड़ी में मैंने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो आमतौर पे ज़्यादा बीटा वाला मामला है, आमतौर पे बहुत तगड़े वॉलेटाइल मूव्स डिलीवर करता है, इसको मेंशन कर रहा हूँ। मैसगांव डॉक अपने आप में बहुत बड़ा कंपनी है, मेरे ख्याल से 1.5 लाख करोड़ की होगी मैसगांव डॉक। ये सब तो उसके सामने छोटे, बहुत छोटे। कोचिन शिपयार्ड तो 15-20 हज़ार करोड़ या 25,000 करोड़ की कंपनी होगी मेरे ख्याल से। तो ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये दोनों इन ग्रीन और डीएसी के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के एक्विजिशन की बात आते हुए इन दोनों को हरे में रखा है। देखते हैं कैसे बिहेव करेंगे स्टॉक्स, पर ये लार्जली सेंटिमेंट पॉजिटिव तो होगा ही होगा इनके लिए।
अगले दो कौन से भाई साहब? सेंटीमेंट्स के लिहाज से एस्ट्रा माइक्रो इस स्टॉक को भी चुन रहा हूँ क्योंकि पूरे डिफेंस स्पेस में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। कल भी हमने देखा था कि ज़्यादातर डिफेंस शेयरों में तेज़ी देखने को मिली थी। अब दरअसल अगर आप देखें तो एस्ट्रा माइक्रो ये भी कंपनी ऐसी है जो ये टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स होते हैं डिफेंस में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव सिस्टम्स, ये सब बनाती है एक कंपनी। तो इनका इस्तेमाल तो अगर आप देखें तो सभी डिफेंस उपकरणों में यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के चलते इस स्टॉक को सेंटिमेंटल तौर पर, हालांकि पूरी तरीके से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन पूरा सेक्टर अगर चलेगा तो ऐसे स्टॉक्स में भी एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। एक और कंपनी है शैली इंजीनियरिंग, और यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो वो सेमी ग्लूटाइड क्या होता है, GLP-1, वो वेट लॉस वाली जो ड्रग्स आ रही हैं, ओबेसिटी और डायबिटीज़ वाली, वो बहुत चलन है। वो बहुत, मतलब उसका क्रेज़ अलग लेवल पे चल रहा है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ी तेज़ी से वज़न घटाया हुआ है। अब ऐसा लग रहा है इसका हाइप इतना ज़्यादा है जैसे घर घर में वो डोलो और क्रोसिन चलती है ना, ऑफ मतलब बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इनका हाइप बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। हम देख भी रहे हैं कि रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं, और लगातार अगर आप देखें तो कंपनीज इसमें अपनी जो क्षमता है उसे बढ़ाते जा रहे हैं। अब शैली इंजीनियरिंग क्या करता है, जो GLP-1 ड्रग्स होती हैं, इनको लेने के लिए जो इंजेक्टर्स होते हैं प्लास्टिक के, ये बनाता है। और इसमें अगर आप देखें तो लगातार ये अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंशन भी कर रहा है। बड़ा हाई प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड, ना कि सिर्फ भारत में। जिस तेज़ी से इसका मार्केट बढ़ता जा रहा है, लग रहा है कि शैली इंजीनियरिंग को डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक को भी सेंटिमेंटल तौर पर रखा है इन ग्रीन। डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल के अपडेट्स कोई फॉलोअप और देता हूं। उन्होंने कहा कि HMVs मतलब हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, जिसपे मटेरियल हैंडलिंग क्रेन्स वगैरह लगी होती हैं, उसको भी हम प्रोक्योर करेंगे। तो एक बट ऑब्वियस नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए जानी जाती है। BEML को रडार पे रखेंगे। अच्छा, एक बात बता देता हूँ। वैसे मैंने पिछले शो में कहा था टाटा मोटर्स की टाटा 6x6 HMV है, हाई मोबिलिटी व्हीकल, उसकी नाम ही है टाटा 6x6। ये ऑलरेडी बनाते हैं, डिफेंस को ऑलरेडी सप्लाई करते हैं, तो ये भी एक प्रॉबल कैंडिडेट हो जाता है। लेकिन वो इस समय लिस्टेड तो पैसेंजर व्हीकल वाला धंधा है, CV वाला, वो CV में आना चाहिए लॉजिकली, और CV वाला धंधा भी लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए टाटा मोटर्स मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये वाला धंधा हटा दिया, इसका कोई फायदा नहीं, ये तो PV वाला धंधा है। तो BEML सिर्फ रख रहा हूँ। आप किसी के पास भी ऑर्डर जा सकता है, लेकिन BEML क्योंकि ये काम करता है इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ, ग्रीन रख दिया। और इन सब का निचोड़ लार्सन & टूब्रो। क्यों? कल कहा गया कि लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन ऑब्लिक डिस्ट्रक्शन सिस्टम भी हम प्रोक्योर करेंगे। बेसिकली क्या हुआ, नाम कंफ्यूज मत हुई, 1000 किलोमीटर प्लस की रेंज वाले ड्रोन्स जो एक्चुअली गाइडेड मिसाइल टाइप जाके अटैक कर सकें हम, और इसमें इंडिजिनस कंटेंट भी चाहिए। LNT रखिए स्क्रीन पर, LNT पे पहुंच गया हूं मैं। हमारे पास ऑलरेडी एक अभ्यास ड्रोन है जो HAL भी बनाता है, लार्सन & टूब्रो भी बनाता है। अभ्यास ड्रोन को कल मैं ऐसे ही पढ़ रहा था सब कुछ, तो अभ्यास ड्रोन का 400-500 किलोमीटर की रेंज है। कोलैब के थ्रू उसी को आप इस लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम की जो आपके मियाद रखी है वहां तक पहुंचाया जा सकता है। खैर, LNT वैसे एक मेजर कंटेंडर हो जाता है। दूसरा जो मैंने कहा था, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, LPDs, जिसके लिए मैंने शिपयार्ड्स की बात करी, तब मैंने कहा था लार्सन & टूब्रो। LNT इसके लिए भी एक बहुत बड़ा कंटेंडर है। इसने ऑलरेडी नवंशिया नाम की एक स्पेनिश नेवल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेट कर रखा है LPDs के पोटेंशियल डिजाइनिंग वगैरह के लिए। तो LNT शिपयार्ड भी है, इसीलिए लार्सन & टूब्रो तो कंस्ट्रक्शन से लेके इंफ्रा से लेके डिफेंस, कुछ भी नाम आए रडार पे रखना चाहिए। खैर ऑलरेडी बहुत स्वेल्ड स्टॉक है, लेकिन अभी भी ब्रोकरेजेस बुलिश रहती हैं, वो बात अलग है। LNT इन ग्रीन रखता हूं इन डेवलपमेंट्स इस DSE के प्रपोजल्स के बीच में। अगले दो कौन से भाई साहब? अगला है ONGC। बड़ा सिंपल है, और कल देर रात हमने देखा था कि क्रूड में जिस प्रकार से आपको बड़ा उछाल देखने को मिला था, अब ONGC का चार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। काफ़ी बार इस शो में भी हमने डिस्कस किया हुआ है
कि जिस दिन भी स्टॉक में ब्रेकआउट होगा बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय का कंसोलिडेशन है और बहुत ही छोटी कंप्रेस्ड रेंज का कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कल जिस प्रकार से अगर आप देखें तो ओवरनाइट 5% की तेजी आपको क्रूड के कीमतों में देखने को मिली थी। डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्रूड चलेगा तो ONGC चलेगा, तो इसी के चलते इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा एकमात्र स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसे इन रेड रखा हुआ है, वो है कोलगेट। इसकी अर्निंग्स अगर आप देखें तो थोड़ी सी कमज़ोर साइड पर देखने को मिल रही हैं, चाहे एबिटा में। हालांकि जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं ये भी बता रही कि जो GST ट्रांजिशन है 20 दिनों का, इसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक FMCG कंपनीज को झेलना पड़ा। लेकिन कोलगेट में अगर आप देखें तो चैलेंजेस थोड़े से और स्ट्रक्चरल लेवल पर देखने को मिलता है। अब देखिए इनके प्रोडक्ट्स अगर सस्ते भी हो जाएंगे तो क्या डिमांड बढ़ जाएगी? मुश्किल है। इनको सिर्फ मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए अगर आप देखें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कोलगेट के लिए फिलहाल कोई ऐसा कैटलिस्ट नहीं लग रहा है जिसके चलते ऐसा लगे कि नियर टर्म में स्टॉक कमाल कर जाए। हालांकि क्वालिटी स्टॉक है, ऑफलोज रिकवरी आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो नतीजों के बाद सिटी ने भी जो अपने टारगेट्स हैं ये तकरीबन 75 रुपये घटा दिए हैं। 2175 से घटाकर 2100 रुपये का टारगेट दिया है। इसी के चलते कोलगेट इस स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके, अगले दो में एक तो हीरो मोटोकॉर्प मेंशन कर दिया, थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को लेकर। अभी कुछ दिन पहले एक और किसी एक्सपोर्ट मार्केट का अपडेट आया था। अब कल शाम को अपडेट आया कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में प्रीमियम मोटरसाइकिल्स के लिए MotoGP के साथ करार कर रहे हैं। ये काफ़ी सारे जेवीज और ये पार्टनरशिप्स स्टिच कर रहे हैं, इसीलिए इसको ग्रीन रखा। सिप्ला, वो एलाई लिली की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के अंतर्गत ये अब सेकंड ब्रांड तिर्ज़ेपेटाइड का भारत में लॉन्च करेंगे। किसका? तिर्ज़ेपेटाइड। अब आप समझ लो। खैर मेरे ख्याल से ये सही पढ़ा है मैंने। हमें पता ही नहीं आपने सही भी पढ़ा है कि नहीं। लिख दैट प्रोड्यूसर साहब तो लिखे भी नहीं, लीजिए उन्होंने लिखा ही नहीं ना। लेकिन ग्रीन रख दिया है। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 ये आ गया नाम। ब्रेक के उस पर 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और फेडरल बैंक के स्टॉक को इन ग्रीन रख रहा हूँ। वैसे भी बैंकिंग स्टॉक्स का सेटअप अगर आप देखें तो लगातार बढ़िया देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो बैंक्स अब लगातार फंड रेजिंग कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब फेडरल बैंक, जैसे कि बताया मैंने, फंड रेजिंग पर आज बोर्ड बैठक है, की मॉनिटरेबल है, काफ़ी चर्चा हो रही हैं, बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। स्टॉक को तो आपको अपनी लिस्ट में शामिल करना ही पड़ेगा। मैं फिलहाल के लिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिनिक्स मिल्स, ये स्टॉक ऐसा है जो टेक्निकल पैरामीटर्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। स्टॉक फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कल की बढ़त के साथ कल 2-2.5% की तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिली थी। एक रेजिस्टेंस के पास आ गया। अब खास बात है कि ऑलमोस्ट 9 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक जो है रेजिस्टेंस को अप्रोच किया है, लेकिन फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको याद होगा कि इसका Q2 का जो अपडेट आया था वो पॉजिटिव था। अब त्योहारी सीजन में हम देख रहे हैं कि जो रिटेल सेल्स हैं ये काफ़ी बढ़िया कर रही हैं और अक्रॉस कैटेगरीज कर रही हैं। तो इनके जो मॉल्स हैं, हो सकता है कि वहाँ पर भी जो फुटफॉल्स हैं ये थोड़े से पिछले साल से आपको काफ़ी बेहतर नजर आए। तो अच्छा सेटअप बन रहा है फिनिक्स मिल्स के लिए, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अच्छा अगले दो में एक तो आज एक लिस्टिंग होने आनी है मिडवेस्ट नाम की कंपनी की। तो सब्सक्रिप्शन तो तगड़े थे, 88 टाइम्स भरा था। मैं पोकरना दिखाइएगा स्क्रीन पे। QIB 140 गुना, HNI 168 टाइम्स, रिटेल और एम्प्लॉइज 24 गुना। तो उसकी लिस्टिंग तो तगड़ी होने जा रही है। अभी जो मिडवेस्ट है ये हैदराबाद बेस्ड है, ग्रेनाइट माइन ओनर, और अब बड़ी तरह से क्वार्ट्ज के प्रोडक्शन में उतर रही है। क्वार्ट्ज की कंपनी जैसी पड़ा तो मैंने कहा पोकरना, क्योंकि पोकरना जो है लार्जेस्ट क्वार्ट्ज कंपनी है। ये जिन मल्टीपल से ट्रेड कर रही है और जो वो मल्टीपल्स आस्क कर रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो पोकरना को इन ग्रीन करा, लेकिन ऑलरेडी देखिए कल ये सब बाजार को पता होता है, इसीलिए पोकरना कल डबल डिजिट गेन्स दिखा रहा था। और कल के देखिएगा लार्ज ट्रेड्स जाके एक्सचेंजेस के, तो कल लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट होने शुरू हुए इसी एंटिसिपेशन में। तो सिर्फ वॉच पे रखेंगे। कल ऑलरेडी तेजी हो चुकी है, स्मार्टर हैंड्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। पर अपना काम है टॉप 20 बताना, तो ये रडार पे रखिएगा आप।
स्टॉक को, पर ऑलरेडी तेजी हो गई भाई। और उसका इंटरेस्ट इसीलिए भी हो सकता है मिडवेस्ट का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम अगले साल से रेयर अर्थ, क्या कहते हैं, हैवी मिनरल सैंड माइनिंग में श्रीलंका में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो स्पेस में जा रहे हैं, शायद इसीलिए भी उत्साह मिडवेस्ट को लेकर ज्यादा होगा। पर ये रडार पर रखेंगे पोकरना, जितनी अच्छी लिस्टिंग होगी उतना रब ऑफ शायद इस पर पड़ रहा होगा। ओला इलेक्ट्रिक इसीलिए मेंशन कर रहा हूं कि कल बोर्ड मीट आने वाली है। अब सैटरडे को जब हम लौट के आएंगे मंडे को, तो बोर्ड मीट का आउटकम सामने होगा। वो फंड रेजिंग करना चाहते हैं, फंड रेजिंग शेयर इशुएंस के थ्रू करना चाहते हैं सैटरडे की मीट में। उससे पहले इसको भी आप रडार पर रखिए। कल जाते जाते सेकेंड हाफ में स्टॉक मूव करना शुरू करा है। ये हो गए 8। अगले 2 कौन से भाई साहब? आखिरी 2 हैं मेरे पास। एक तो वर्धमान स्पेशल स्टील्स, इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। कल भी हमने देखा था कि जो स्टील स्टॉक्स हैं, टाटा स्टील पर अच्छी रिपोर्ट आई थी, इसके बाद सभी स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला था। अब खास बात है कि इसके चार्ट में कुछ हलचल हो रही है, कुछ तो बढ़िया हो रहा है। पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो औसत से काफ़ी अधिक वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी है। हालांकि खास बात है कि हाइज तो लगा रहे हैं स्टॉक, लेकिन ऊपरी तरफ पर क्लोजिंग यहाँ पर ही सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऑफ हाइज एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन चार्ट बेहतर है और वॉल्यूम एक्शन बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। इसके चलते स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। और आखिरी स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक, और इस स्टॉक की भी काफ़ी बार हमने इस शो के माध्यम से चर्चा की हुई है। अब कल के सत्र में अगर आप देखें तो इंट्राडे बेसिस पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग अगर आप देखें तो बहुत छोटे से लेवल से पीछे रह गई, लेकिन बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर इंट्राडे लेवल पर देखने को मिले। बैंक निफ्टी का भी सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल मार्केट का मूड मॉल अच्छा है। कल भी ठीक ठाक ही थे तेज़ी मार्केट्स में। आज भी अगर आप देखें तो 50-60 अंकों की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी आपको संकेत दे रहा है। तो सिटी यूनियन बैंक आखिर में इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, आखिरी के 2 में आज जिनकी बोर्ड मीट्स हैं, अब सब बाजार को पता है, ऐसा कुछ नहीं कि आज कोई सरप्राइज है, पर आज रडार पे रखेंगे। इन ग्रीन लेके जा रहा हूं, डिपेंडिंग बोर्ड मीट का आउटकम कैसा होगा, स्टॉक की चाल वो डिफाइन कर रहा होगा। ऑलरेडी दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है इन एंटिसिपेशन। फेडरल बैंक आज फंड रेजिंग करना चाहता है, शेयर इशुएंस के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। बोर्ड मीट है, काफी अटकलें लगी हुई हैं कि ये आएंगे भाई साहब, वो आएंगे, मिनॉरिटी स्टेक ये खरीदने जा रहे हैं, वो खरीदने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं आउटकम इवेंचुअली, इसलिए रडार पे रखेंगे। अभी फंड रेजिंग और कोई इन्वेस्टर आ रहा है, इन ग्रीन ही कर दिया है मैंने। दूसरा रडार पे रखिएगा ये ई क्लार्क सर्विसेज को, ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक भी है पिछले कुछ दिनों में, कल नहीं आज बोर्ड मीट है, रिजल्ट्स आने थे। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने कह रखा है कि हम भी एक बायबैक कंसिडर करने जा रहे हैं, तो इसीलिए इन ग्रीन रखा है। पर आप सिर्फ वॉच लिस्ट में रखिएगा। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं रिकैप। सबसे पहले डिफेंस स्टॉक्स पर आप नजर रखिएगा। बीडीएल है, बीईएल है, एस्ट्रा माइक्रो, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। शैली इंजीनियरिंग एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। ओएनजीसी क्रूड में जिस प्रकार से सर्ज देखने को मिला है, डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फेडरल बैंक फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक है। फिनिक्स मिल्स, वर्धमान स्पेशल स्टील्स और सिटी यूनियन बैंक, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी, इससे ध्यान रखिएगा। रडार पे कौन से स्टॉक रखने हैं वो मेंशन है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का अनाउंसमेंट के बाद कोई कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच, बीईएमएल और लार्सन एंड टूब्रो। खबरों के बीच हीरो मोटोकॉर्प और सिप्ला, पोकरना और ओला इलेक्ट्रिक। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक कल बोर्ड मीट, फेडरल बैंक, ई क्लार्क सर्विसेज आज बोर्ड मीट शेड्यूल, उससे पहले इन ग्रीन रखे ये काउंटर्स।